हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने चैनल एसकेएम में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारी मेंसुरेशन की क्लास होने वाली है। मेंसुरेशन में आज हम त्रिभुज को पढ़ेंगे। जिन बच्चों को त्रिभुज या मेंसुरेशन से डर लगता है, आज हम वो डर आप लोगों के अंदर से निकाल देंगे। जितनी भी कंडीशन त्रिभुज की बन सकती हैं वो आपके सामने आज हम रख देंगे। और एक बार इस क्लास को देखने के बाद कोई भी बुक आप उठा के लगा लेना, आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, इसकी गारंटी हम ले रहे हैं। आइए अपने टाइम को बगैर गंवाए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास है ट्रायंगल, त्रिभुज। त्रिभुज हमारी दो प्रकार की होती है, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। आज हम कोण के आधार पर पढ़ेंगे और इसके अगले पार्ट में भुजा के आधार पर पढ़ेंगे। इन दोनों क्लासों को देखने के बाद आपको त्रिभुज में प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। कोई भी एग्जाम में बैठ जाना, एक भी क्वेश्चन फंस जाए तो उसकी गारंटी हम ले रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज के बारे में हम जानेंगे कि त्रिभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उतने कोण होते हैं। त्रिभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उतने कोण होते हैं। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होती है। जैसा कि हम यहाँ पे लिखे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड 180 डिग्री होती है। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री है तभी त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनने वाला। अगली कंडीशन देखते हैं। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। त्रिभुज की दो भुजाएं दे दी जाए, त्रिभुज की तीन भुजाएं दे दी जाए तो क्या आप लोग हमेशा कहेंगे कि त्रिभुज बन जाएगा? नहीं, त्रिभुज की कंडीशन होती है। अगर वो कंडीशन को फॉलो कर रही है तो त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज हमारा नहीं बनेगा। त्रिभुज में जैसे हमारी भुजाएं दी है, एक भुजा है 3, 4, 5। अब ये तीन भुजाएं दे दी गई है, हमें कैसे पता चलेगा कि इसका त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा? आइए देखते हैं। पहली कंडीशन ये कहती है कि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होती है और इसमें त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। 5, 3, 8 4 से बड़ा है, 4, 3, 7 5 से बड़ा है, 5, 4, 9 3 से बड़ा है, x प्लस वाई जेड से बड़ा है, x प्लस वाई जेड से बड़ा है, x प्लस जेड वाई से बड़ा है, x प्लस जेड वाई से बड़ा है, y प्लस जेड x से बड़ा है। त्रिभुज में कोण के आधार पर तीन त्रिभुज बनते हैं, एक न्यून कोण, एक अधिक कोण, तीसरा समकोण। जैसा कि इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है समकोण। समकोण को हम एकदम बेसिक से उसके अंदर तक जाके पढ़ेंगे कि क्वेश्चन कहीं से पर भी बने, आपसे फंसना नहीं चाहिए। आइए देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज। पहला त्रिभुज हमारा है न्यून कोण त्रिभुज, x y z। न्यून कोण त्रिभुज यह कहता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री से छोटा है तभी त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। जैसे कि एक कोण हो गया 80, दूसरा हो गया 60, तीसरा हो गया 40 डिग्री। अगर न्यून कोण में तीनों कोण 90 होगा और अधिक कोण तीसरा 40 हो गया। अब आइए अधिक कोण देखते हैं। अधिक कोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। जैसे कि ये हो गया 100 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये 30 डिग्री। एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है तो हमारा अधिक कोण त्रिभुज है। आइए समकोण त्रिभुज देखते हैं, बहुत ही बेसिक, उसके अंदर तक जाके समझते हैं। समकोण त्रिभुज की पहली कंडीशन है कि एक कोण 90 डिग्री का होता है।
समकोण त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज की कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि दो भुजाएं दी रहेंगी तो तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे। दो भुजाएं दी रहेंगी, तीसरी भुजा निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, जैसा कि आप लोग 8-9 में पढ़ चुके होंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, यानी कि परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट मतलब परपेंडिकुलर, हाइट मतलब परपेंडिकुलर। अब समकोण त्रिभुज के अंदर जो कंडीशन बनती है, आइए कंडीशन को समझते हैं। समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज है, उसमें अंतःवृत्त उसके अंदर बना दिया गया है, उसकी त्रिज्या कैसे निकालते हैं। कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा समकोण त्रिभुज का और उसमें वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, जब त्रिज्या पता होगी तभी तो निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाय 2 कर देंगे। हम इस त्रिभुज के अंतःवृत्त जो वृत्त बना है, इसके अंदर की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। लंब प्लस आधार माइनस कर्ण करके आधा कर देंगे, वो अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या हमें बताना है, इसकी त्रिज्या बताना है। अब इसकी त्रिज्या आप लोग सिंपल से देख रहे होंगे कि बीचों बीच सेंटर ये बन रहा है, जो कि कर्ण है। ये सिंपल से बन रहा है, जो कि कर्ण है। अब इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, इस कर्ण को आधा कर देंगे, इस कर्ण को हम आधा कर देंगे, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या हमारी हो जाएगी कर्ण बाई 2। ये हमारी कोण के आधार पर तीनों त्रिभुज पढ़ चुके हैं। अब कुछ हम ट्रिपलेट पढ़ लेते हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन में प्रयोग होने वाले हैं। समकोण त्रिभुज के हर एक क्वेश्चन में प्रयोग होने वाले हैं। पहला ट्रिपलेट, इन ट्रिपलेट को हम जरूर याद कर लेंगे, मतलब कि इन ट्रिपलेट को आप लोग जरूर याद कर लेंगे। पहला ट्रिपलेट 3, 4, 5, अगला 6, 8, 10, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 12, 35, 37, 20, 21, 29 समकोण त्रिभुज में बनेगा क्वेश्चन, तो इन ट्रिपलेट से बनेगा, अन्यथा समकोण त्रिभुज में क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज के उसमें क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसकी गारंटी हम लेते हैं। अगर इन ट्रिपलेट जो बच्चे याद कर रहे हैं, उनका क्वेश्चन कभी नहीं फंसेगा, और अधिकतर समकोण त्रिभुज से क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना है। किसी भी एग्जाम में समकोण त्रिभुज से ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके अगले पार्ट में हम भुजा के आधार पर पढ़ेंगे, जो कि समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, जितनी भी कंडीशन इसकी बन सकती हैं, हम सारी कंडीशन बता देंगे कल की क्लास में। और इन दोनों क्लासों को देखने के बाद कोई भी किताब आप उठा के लगा लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है। तो कैसी लगी हमारी क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी अगला पार्ट इसका लेकर आए, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए।